जी। आते हैं, कल बस सो गए थे। कल सो गई थी जी। शैतान है। चलो रोशनी ऑन करो। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वीडियो लाइक करेगा तब बोलिएगा, है ना। पुराना वाला मोड में कर देंगे, ये स्क्रीन शेयर करके कैमरा करके, है ना, ताम झाम करके कह दें। ठीक है ना। तो हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर, फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। किसका पढ़ा रहे हैं सर? ए क्यू प्लस बी क्यू का और ए क्यू माइनस बी क्यू का, है ना, बेस क्वेश्चन कैसे कीजिएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सेजल भोले? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू का है ना बाबू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड, है ना बाबू, इससे रिलेटेड हमने क्या किया, कल क्वेश्चन किए थे, लिखाए थे, इसमें इतना क्वेश्चन बच गया, तो इसको आज फिनिश कर देते हैं, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक और बच रहा है कल इसका, फैक्टराइजेशन का, है ना, सब फिनिश हो जाएगा। रोशनी रोशन करो। देखो स्माइरा क्या करना बाबू। तो 185 नंबर है ना। आसान है बाबू, इजी से भी आसान है, कुछ नहीं करना है। क्या बाबू, एक्स के पावर 4 बाई के पावर 4 माइनस एक्स बाई। तो अभी तो क्यूब पे नहीं ना है, आपको बाबू किस पे बैठाना है रोशनी? ए क्यू अब बी क्यू, तो ये तो क्यूब नहीं है सर, पावर 4 है, पावर 4 है ना। ओ, तो बच्चा कैसे करेगा, तो सोचना थोड़ा सा हमेशा बाबू। आपको क्वेश्चन जो आएंगे हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे। कहने का मतलब हमेशा बाबू आपको बाबू फार्मूले बेस नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक स्टेप सोचना भी कभी कभी पड़ेगा। तो ए क्यू बी क्यू पे कैसे इसको बैठाओगे, यही सोचना है। तो आंसर यहाँ एक्स बाई है, तो यहाँ एक्स रेज टू दी पावर 4 है और बाई रेज टू दी पावर 4 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, पुरनका बच्चा तो बाबू टनाटन है। जैसे एक्स के पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स, है ना, इंटू बाई के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स बाई, कि नहीं? ठीक। अरे बेस सेम होता है तो पावर क्या होता, ऐड हो जाता है, पावर क्या हो जाता, ऐड हो जाता है। तो एक्स के पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 1, बाई के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई के पावर कितना 1, है ना। एक्स बाई को एक साथ लिख लो तो एक्स बाई इंटू एक्स क्यूब बाई क्यूब, एक्स बाई को एक साथ लिख लिया, एक्स क्यूब बाई क्यूब माइनस कितना एक्स बाई, है ना। हम्म। अब क्या हो गया सर, यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई, आपका काम आसान हो गया। एक्स वाई दोनों जगह है ना। तो एक्स वाई क्या हो गया, यहाँ यहाँ दोनों कॉमन ले लेगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, एक्स क्यू बाई क्यू बच जाएगा। हाँ न भोला, माइनस एक्स बाई बाहर निकल गया तो -1 बचेगा। अब ये क्या हो गया, क्या हो गया भोला, ए क्यू बी क्यू हो गया, ए क्यू ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, तो ये क्यू हो जाएगा, आई 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 1 को बाबू लिख सकते हैं ना बाबू मेरे, 1 के पावर 3, 1 के कितना हो पावर लिखो, आंसर चेंज नहीं होता है ना। तो अब बच्चा मेरा कैसे करेगा, अब कुछ नहीं करेगा। आगे एक्स बाई लिखल है, ये कितना हो गया, एक्स बाई का होल क्यू हो गया बाबू, 1 का क्यूब हो गया। अब तो ये फार्मूला पे हो गया, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको, खाली एक्स बाई कॉमन लेना था और आपको रास्ता दिख जाएगा, है ना। ठीक बोला। अब यहाँ से एक फार्मूला नहीं हो गया सर, इसको एक्स बाई को ए मान लो, अब 1 को बी मान लो, एक्स बाई को ए मान लो, 1 को बी मान लो, तो कितना हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब क्या फार्मूला बन जाएगा बाबू, ई एक्स बाई तो हो गया सर। ठीक। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या, ए माइनस बी, मतलब क्या फार्मूला बन जाएगा, एक्स ए, एक्स वाई को पूरे ए मान लो, तो ये ए हो गया माइनस बी हो गया, इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अंशिका भोले, है ना। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना बाबू, ए की जगह कितना मानी, एक्स बाई मानी हो, तो एक्स बाई का स्क्वायर प्लस ए बी एक जगह कितना एक्स बाई इंटू बी, बी की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला पे रखो आंसर लूटो, है ना सर। ठीक सर, ये तो समझ में आता है, ये एकर ब्रैकेट इधर है, ये बड़का ब्रैकेट को बंद करेगा ना,
अब इसको थोड़ा सा सोल्व करके आपका फैक्टर हो गया एक्स बाई, है ना, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, एक्स बाई माइनस वन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई का स्क्वायर कैसे इसको लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स बाई इंटू मल्टीप्लाई वन कितना, एक्स बाई, आप प्लस वन का स्क्वायर कितना, वन। तो इसका यही क्या हुआ, फैक्टर हुआ, इसका ये क्या हुआ, फैक्टर हुआ। तो इसमें आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, खाली एक्स वाई कॉमन लेके रास्ता आपको दिख जाएगा। राइट डाउन कीजिए, आगे समझाते हैं। लिखिए, आगे समझाते हैं। नहीं नेटवर्क पकड़ रहा है आदित्य बाबू, तो लीव हो जा रहे नेटवर्क लो होगा बाबू, इसीलिए ऐसे होता है। हे रोशनी, रोशन करो ना, क्या बॉडी बना रहे बाबू, अस्माइरा जल्दी लिखो, अस्माइरा बोली। शांतनी नहीं है, मनीषा साहू आएगी लेट से, बाजार उजार गई होगी, और कौन नहीं है जी, बेचारा आदित्य का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। सपना नहीं है, मोनू नहीं है। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, लिख लिया कृतिका। यस सर। चलो अच्छी बात। 186 नंबर देखो, वहां भी क्यूब है सर, लेकिन बाई के पावर 5 है। क्लास अपना, क्लास इसका मैम। हाँ हेलो, प्रणाम मैम, मैं बाबू कहाँ गई। गुड इवनिंग सर। हाँ संडे को आके कूटते हैं। नेक्स्ट, हाँ, हाँ तो उस लिंक हम भेजे ना, वो अपने मोबाइल से उसमें ट्रांसफर कर लेगी। अच्छा भेज देते हैं, आप वाला पे भी भेजिए देते हैं। पुराना लिंक तो ऐसे भेजल ही होगा, चलिए भेज देते हैं। सपना 9। नेक्स्ट बाबू, आगे देखो हम लोग करेंगे। ये सब शैतान कर। देखो क्या है बाबू, 186 नंबर क्या है, 8x स्क्वायर बाबू बाई क्यू माइनस बाई रेज टू दावर 5 है स्माइरा। ठीक सर, एलएच में ऑन करो। तो सर कैसे करेंगे सर, यहाँ 8 को तो क्यूब में लिख लेगा, 8 को क्यूब कैसे लिखा है,
2 के पावर 3 करेगा तो क्यूब हो जाएगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो क्यूब नहीं ना होगा, नहीं सर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको रास्ता थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एक स्टेप पर बढ़ जाओगे ना तो फिर आपको रास्ता क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ एक्स है ना, हाँ सर, और यहाँ बाई क्यू है। ठीक ठीक सर, ठीक सर, बात तो समझ में आता है। ठीक, और कुछ है बाबू कि छूट गया जी? नेक्स्ट बाबू, देखो, तो यहाँ बाई क्यूब है, हाँ, और यहाँ क्या बाबू, यहाँ मेरा क्या बाबू, बाई के पावर 5 है। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकता, 8x² बाई क्यू माइनस बाई के पावर 3 के टाइम में लिखो तो बाई के पावर 3 इंटू बाई का स्क्वायर। आगे बाबू आपको एक्सपोनेंशियल चैप्टर पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा टाइम में, है ना। तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो 5 है तो पावर ब्रेक करो तो पावर 3 मल्टीप्लाई पावर 2। ठीक सर, तो बाई के पावर 3 कॉमन हो जाएगा, है ना। हाँ सर, अब ये बाबू आगे फैक्टर कैसे होगा, क्वेश्चन सही है जी कि कुछ छूट गया बाबू? है? चलो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कुछ छूटा हो, फिर भी आगे बढ़ो। इसमें क्या कॉमन होगा सर, बाई के पावर 3 बाई के पावर 3। यहाँ पे बाबू एक्स क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब होना चाहिए। देख लो बाबू, यही था बेटो। यहाँ पे एक्स एक्स कर दो, बाई की जगह एक्स कर दो, आपका सही हो जाएगा। बाई की जगह एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन होके एक्स क्यूब बच जाएगा, है ना। तो वही होगा, वह गलती से लिखा गया होगा। यहाँ पे बाई की जगह क्या कर दो बाबू, एक्स क्यू एक्स कर दो, है ना। हाँ सर, कभी कभी मिस्टेक वगैरह हो जाता है, वैसे भी करोगे तो फिर a² माइनस b² पे आ जाएगा। अगर यही था पहले सर, हाँ, यही था सर, एक्स एक्स पे पावर 5 था। एक्स के पावर 5 होगा, है ना। ठीक सर, तो एक्स के पावर 5 है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर तो ये सर, एक्स के पावर 5 को कैसे लिखेगा, है ना। एक्स के पावर 5 को कैसे लिखेगा सर, एक्स के पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 2। क्यों सर, क्योंकि यहाँ एक्स के पावर 2 है, अब 5 में से 2 निकालेगा तभी ना कॉमन हो जाएगा, और उसके बाद क्यूब का फॉर्मूला लगा देना, कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, ये क्या बचा, 8 बचा, यहाँ बाई क्यूब बचा, माइनस ये क्या बच गया, एक्स क्यूब बच गया, 2 तो बाहर ही हो गया ना, तो एक्स क्यूब बच गया। अभी तो फार्मूला हो गया सर, तो यही कॉमन लेना था। अब क्या हो गया, फार्मूला तो हो गया एक्स स्क्वायर, 8 बाई क्यूब को क्या मेरा बच्चा लिखेगा, 2 बाई का क्यूब कर देगा। अरे 8 को लिखेगा ना 2 का क्यूब और बाई का क्यूब, तो 2 बाई के होल क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, अंशिका अनुष्का। अभी फार्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, आंसर लूटो। ये फार्मूला हो गया बोली, ए क्यू माइनस बी, ए की जगह क्या 2 बाई, बी की जगह कितना एक्स। तो इसको अब सोल्व कर लेंगे, आंसर क्या करेंगे, लूट लेंगे, कि नहीं, है ना। मतलब क्या बाबू, एक्स स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बाबू, ए क्यू माइनस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तो ये नींद में भी आ रहा होगा सपने में बाबू, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कहने का मतलब 2 बाई माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर, 2 बाई का स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह कितना 2 बाई इंटू बी के जगह एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी की जगह एक्स है बस। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। तो एक्स स्क्वायर 2 बाई माइनस एक्स, 2 बाई का स्क्वायर कितना 4 बाई स्क्वायर, कि नहीं रोशनी, अब प्लस 2 बाई एक्स मतलब 2x बाई अब प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया लक्ष्मी भोली, इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया इस क्वेश्चन का। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। कहा है सपना, कहाँ गई जी, नहीं है विजय जी, चेतन कभी चुपचाप बैठल है।
कहाँ गप कर रहे हो स्माइरा? खा रही है जी। लिख नहीं रहे हो स्माइरा? शैतान खाली चिबा रही है जी, लिखेगी कौन जी? वो भी गलत लगता लिखा है क्या बाबू? हाँ टू रूट टू। ये कल वाला क्वेश्चन है। कहाँ वाला बाबू? कल वाला क्वेश्चन सब है। लिखो लक्ष्मी, अगला समझाते थे। इस समय बाबू आपको बोला डायरेक्ट रास्ता नहीं दिखेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। रास्ता निकालिए, आंसर लूटिए। जल्दी लिखें। कहाँ चली सेजल? सेजल शैतान कहाँ चली जी? यस सर। कहाँ जाती हो जी उठ उठ के जी? सर कहीं नहीं जल्दी। जा रहे, यहीं पे हैं। अब संडे को कहीं जाने का प्लान है जी? नो सर, कहीं नहीं। बहुत जिंदगी जी ली। लिखिए जल्दी, समझाते हैं। जल्दी करो जल्दी करो। आगे बाबू। लिखिए स्माइरा बोले। लिखिए बोले कि नहीं लिखी जी? देखो बाबू, आगे बोला थोड़ा सा बेसिक जान लो, है ना? फिर तो पढ़ाई भी करेंगे। देखो, स्क्वायर रूट 8 है। स्क्वायर रूट 8 है तो इसको कैसे लिख सकते हो? सोचो। स्क्वायर रूट 8 है भोला, तो इसको कैसे लिख सकते हो? उधर क्या देख रहे हो अनुष्का? स्क्वायर रूट 8, 8 को फैक्टर करो तो 2 करेंगे आदित्य भोला, 2 से बाबू 4 होगा और 4 से 2 होगा। मतलब स्क्वायर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक। ये स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर नहीं कुछ होता तो 2 होता है। अगर बाबू जैसे क्यूब रहती, यहाँ पे नहीं कुछ नंबर है, यहाँ पे नहीं कुछ नंबर लिखा है ना, तो उसको क्या समझा जाता है? स्क्वायर रूट। अगर नहीं कुछ लिखा है तो वहां पे, यहाँ पे जो ऑर्डर है ना, इसको 2 समझेंगे बाय डिफॉल्ट। अगर 2 के सिवा कोई दूसरा नंबर रहेगा तो मेंशन किया हुआ रहेगा, जैसे मान लो 3 हो गया, है ना, तो इसको क्यूब रूट पढ़ा जाता है। ठीक, ये सब बेसिक आना चाहिए। तो यहाँ नहीं कुछ है, मतलब क्या है? 2 है। ठीक। तो 8 को कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक बोलो। अब 2 मल्टीप्लाई 2 कितना? 2 का स्क्वायर इंटू 2। और यहाँ भी ऑर्डर 2 है ना? ये सब बता देंगे आपको, एक्स्ट्रा टाइम देकर वो बताना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। ये पावर ऑर्डर सेम हो गया, ये पावर 2 है, यहाँ प्लस 2, तो ये 2 बाहर निकल जाता है। ये 2 बाहर निकल जाएगा। इस पे पावर 2 रहता तो ये भी 2 बाहर निकल, अगर इस पे भी पावर 2 रहता तो 2 बाहर निकलता नहीं ना, तो छोड़ दो। मतलब कितना बाबू? इसके स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू क्या होता है? 2√2 होता है। स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू क्या होता है? 2√2 होता है। बात समझो, इसी को अगला क्वेश्चन में यूज करेंगे, है ना? हाँ सर। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं बोला
कि स्क्वायर रूट 8 बराबर कितना होता है, 2√2 होता है ना। सर नेक्स्ट बाबू, अगर √2 को क्यूब कर देगा तो इसकी वैल्यू कितना होगा, √2 का क्यूब करेगा कितना होगा, दिमाग लगाओ। √2 का क्यूब करेगा कितना हो जाएगा सोचो। तो √2 का क्यूब करेगा ना बाबू, तो ये 3 कहाँ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर। मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, √2 के पावर 3। अरे √2 के पावर 3 मतलब क्या, ये 3 अंदर जाएगा तो √2 के पावर 3। अब √2 के पावर 3 की वैल्यू कितना, 8। बात मतलब कुछ समझ में आता है ना, है ना, है ना। तो स्क्वायर रूट का मतलब नेक्स्ट बाबू, तो समझो इसको, ये सब बेसिक चीज होता है। √2 के पावर 3 मतलब क्या होगा, 2 के पावर 3 मतलब √8 होगा, है ना। ठीक सर, इसको अभी हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मिला जुला के कहने का मतलब क्या हुआ, √8 बराबर 2√2 लिख सकते हैं, है ना। या √2 के पावर क्यूब बराबर कितना, √8 होगा। मतलब कहने का मतलब √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। √8 बराबर 2√2 हुआ ना जी, हाँ सर। और √8 बराबर क्या लिख सकते हो, √2 के पावर 3 भी लिख सकते हो। सारे का मतलब सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है। ठीक, ठीक बाबू, ये बात समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा। √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं सर, और नहीं तो √2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। कैसे सर, अरे मेरे लाल, ये पावर 3, अरे जैसे ये पावर बाबू ब्रेक करेगा ना तो ये पावर कहाँ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 के पावर 3 जाएगा, तो 2 के पावर 3 कितना, ये 8 होगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट आगे अब समझो, अब क्वेश्चन नंबर 186 नंबर 7 नंबर, अब ये आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ नहीं इसमें दम है, a³ - 2√2 बाबू, अब b³ है। तो हमारा तो a³ है सर, अब b³ है, लेकिन ये बोला वो टर्म एकरो के पावर 3 बनाएगा तभी ना फार्मूला पे लगेगा। ऐसे जिंदगी में फार्मूला कभी नहीं लगता है। a³ माइनस मान लो 3 अब b³, यहाँ 3 पे पावर 3 नहीं ना, तो a³ b³ पे नहीं बैठेगा। समझा, जिंदगी में समझ में आता। इस पे भी पावर तीनों दोनों टर्म पे रहेगा ना, तभी बाबू इसको हम लोग क्या होल पावर 3 लिखेंगे, तो a³ माइनस b³ करेंगे। एक √2 के पावर 3 नहीं ना है तो नहीं होगा। ठीक, तो इसको 2√2 के पावर 3 लिखो, मेरा बच्चा कैसे लिखेगा, a³ माइनस 2√2 के बाबू पावर 3 में कैसे लिखेगा, तो 2√2 बराबर क्या, √2 के पावर 3। अभी ना बताया 2√2 बराबर कितना, √2 के पावर 3। मतलब 2√2 को कैसे लिख सकते हैं सर, √2 के पावर 3 इंटू b³। इसको भी बादल बना के लिख लेना, है ना। ठीक सर, कि नहीं, शांति से समझते चलना लक्ष्मी। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया, बोली a³ माइनस √2 के b³, एकरो पावर 3 एकरो पावर 3, है ना। अब तो ये फॉर्मूला हो गया a³ माइनस b³ था। अब फॉर्मूला पे बैठाओ आंसर लूटो, फॉर्मूला पे बैठाओ आंसर लूटो। अब क्या करना, अब थोड़ी इसमें कुछ दिमाग लगाना है ना। देखो क्या करो, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या सर, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, a माइनस बी की जगह ये है, a2√b a² प्लस ab, a की जगह कितना, a की जगह a इंटू b की जगह कितना नुस्खा, √2 इंटू b प्लस b² b² b की जगह कितना,
√2 के स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस कितना, √2 बाहर ले लो, तो इसको ऐसे भी फैशन में लिख सकता है, √2 इंटू ए बी। और √2 बी का स्क्वायर कितना होता है जानते हो ना उसका, √2 बी का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर उछलेगा बाबू, ये था इधर कन्हू लिख देते बाबू, √2 बी का स्क्वायर है बोलिए उसका। ये सब का बेसिक कमजोर है, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट वाला बेसिक ही सबका थोड़ा सा गड़बड़ है। सर टू वही बी दिक- स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा, इसको क्या करोगे, √2 पावर आएगा तो इसके पे भी लाओ, इसको पे भी लाओ, या नहीं समझ में आता तो पावर आएगा तो 2 पे भी लाओ, पावर लाओ तो बी पे भी लाओ, तो 2 के पावर 2 आ बी स्क्वायर। अब 2 के पावर 2 4, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितना 2, अरे 2 के पावर 2 कितना भोली 4 इंटू बी स्क्वायर, 4 के कितना 2 बी स्क्वायर हो गया, तो √2b का स्क्वायर कितना 2b स्क्वायर हो गया। तो इसका यही फैक्टर होगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना था, है ना, थोड़ा सा सोच लेगी जिंदगी सवर जाएगा, नहीं सोचेगी लूट जाएगा। काहे से जल काहे लेफ्ट राइट के लो जी, लिखो जल्दी अगला क्वेश्चन। ए हर्षित बोला क्या कर रहा है जी, यस सर। वीडियो कैसे बाबू व्हाट्सएप खोलता है जी, नो सर। लिखिए ये भी बादल बना के लिख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन समझाते हैं, जल्दी लिखिए। क्लियर दिख रहा है अनुष्का, ये अनुष्का बोली हाँ, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू लिख ली कृतिका, क्या बोले कृतिका, हो गया है। हो गया, वेरी गुड बाबू, लिखा निको, निको लिखा निको, तुम आए जी कहा नहीं लिख रहा था निको, कैसे सपना देखता दिन में जी, बैठ सर के हम तो सपना देख, कुछ ही सोच रहा था जी, बैठ हाँ। के सब सपना देखते रहता है जी। चल रहा हूँ सर। लिखियो ना सारा क्वेश्चन 185 से, सर वो तो कल का लिखा था ना सर, हम तो आज जो अभी अभी लिखे हैं वो अभी सारा सॉल्यूशन जो करवाए लिखा है ना जी, हाँ वो आपको भेजता हूँ सर। अबे क्लास का नेक्स्ट 188 नंबर, देखो क्या है सर, ये तो बच्चा मेरा आसान है सर, AQ प्लस BQ प्लस AB प्लस A+B, हाँ सर, तो बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा काहे डरेगा मेरा बच्चा भोला भाला, ये AQ BQ है ही है सर, तो ये फार्मूला पे तोड़ दो ना, अरे AQ प्लस BQ तो है ही है सर, तो इसको फार्मूला पे तोड़ दो, A+B रहे दो, तो AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या होता है सर, A+B होता है, ये इसको तोड़ा ना भोला, हाँ सर, A स्क्वायर होता है माइनस AB होता है प्लस B स्क्वायर होता है प्लस A+B, है ना, हाँ सर,
अरे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी लिख दिए, क्या दिक्कत है, इसको मैं थोड़ा सा पैजामा पहना दो, हो गया, ब्रैकेट में बंद कर दो। हाँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों टर्म से बाबू है ना, एक ब्रैकेट देंगे, ए प्लस बी दोनों जगह है ना, तो ऐसा का तो सूर्य में बताया था कॉमन लेवल लगी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म से, तो इसमें से ए प्लस बी बाहर निकल गया, तो ये वाला बच्चा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें से ये वाला बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो +1 बचेगा, है ना बच्चा मेरा, कितना बचा, 1 बचा। अब हो गया, अब ये थोड़ी ब्रेक होगा, तो इसका यही क्या हो गया, फैक्टर हो गया कि नहीं। हाँ बोला, कितना 2 लाइन के तो है ये था जी, इसमें कुछ करना था जी। अगला समझो, A6 B6 दोनों को जोड़ के 190 नंबर क्वेश्चन आएगा, 189 81 91 को जोड़ के 190 आएगा, दोनों का रिजल्ट याद रखेंगे, 190 करेंगे। देखो सुख बाबू, सपना आई जी, ऐश्वर्या जान करो जी, सपना, शांतनी, शांतनी आई, मोनू, और वो नेक्स्ट बोली कृतिका, जल्दी लिखो, अगला नंबर 189 नंबर, समझो कैसे करोगे, समझो कैसे करोगे, देखो बोला 189 और 91 ये दोनों को मिला के ये बुलाएगा, है ना, ठीक सर, तो 189 नंबर क्या बोला, ए के पावर 6 माइनस बी के पावर 6, इसको कह रहा है क्या करने के लिए, फैक्टर करने के लिए, तो पावर तो 6 है सर, हमको क्यूब वाला है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ए क्यूब बी क्यूब का पढ़ रहे हैं, तो 6 से क्यूब कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, कैसे लिखेगा, ऐसे, इसको समझना थोड़ा सा, देखो भला 6 से क्यूब लिखना बाबू, तो ए क्यूब का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, माइनस बी क्यूब का स्क्वायर होगा ना जी, 6 को लिखोगे पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता, 3 × 2 कितना, 6 A6, हाँ सर बात तो समझ में आता कि नहीं। अभी फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी क्यूब वाला बाद में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर हो गया, ई बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है सर, ये रटवाए बाबू, अरे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर पे नहीं किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या, दोनों को जोड़ दोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना, तो 6 को कैसे लिख दिया, पावर 3 का पावर 2, पावर 3 का पावर 2, अब इकट्ठे इसको पावर जो 3 है ना, इसको इकट्ठे ए मान लो, अब बी के पावर 3 उसको इकट्ठे क्या मान लो, इसको इकट्ठे क्या मान लो बाबू, बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा बाबू, ए क्यू प्लस बी क्यू और इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, तो ए बराबर ए क्यू है ना, तो ए क्यू, बी बराबर बी क्यू, तो बी क्यू, है ना। अब यहाँ पे इसको फार्मूला लगा के एक्सपेंड कर लो, अब क्या टेंशन है, अब दोनों फार्मूला लिखो, आंसर लूटो, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लिख लो, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या सर, ये वाला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ये वाला, तो यह चीज दोनों यहाँ पे उतार दो, आंसर आ जाएगा, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या लिख देगा, ए प्लस बी, अरे एक फार्मूला लिख दो ना बाबू, पढ़ते पढ़ते तो 5 किलो वजन घट गया, एक फार्मूला लिख दो, लो उसको लाल से लिख देते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हो गया, तो यही तो करना था और थोड़ी आपको कुछ करना था, अब इसमें थोड़ा सा मन है तो सजा दो, ए बी वाले टर्म को थोड़ा एक जगह लिख दो, सुंदर लगेगा,
तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे लिखने से थोड़ा सुंदर लगता है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आई हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। हाँ सर, A6B6 मेरा बच्चा कैसे तोड़ेगा? 191 नंबर। सोचो सोचो, ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6। अब यहाँ पे क्या करेगा, सोचो एक बार, पहले आप लोग सोचो, उसके बाद हम बता रहे हैं। अगर यहाँ बाबू ऐसे करेगा, सोचो ना, सोचना खाली सोचना। पावर अंदर में 3, ऊपर पावर 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। बात समझो समझो समझो, शांति से, बाद में लिखना, बाद में थोड़ा सा। हमने सर अंदर पावर 3 रखा, बाहर पावर 2 रखा, क्यों सर? इसलिए बाबू, बाहर पावर 2 रखे से क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ जाता है। एरो में ऊपर ही वाला कीजिए, यही वाला विधिया इसमें भी अपनाइए, अपनाओ। तो यहाँ अंदर पावर 3 रखो, बाहर पावर 2 रखो, अंदर पावर 3 रखो, बाहर पावर 2 रखो। अब ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला कौन सा लगाएगा? नहीं ना होता मल्टीप्लाई फैक्टर वाला, भला एगो होता है ए स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर, और फिर बाबू माइनस 2ab करके होता है, तो वो वाला अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ बाहर में पावर 2 रखोगे ना, तो मामला गड़बड़ आ जाएगा, समझो। तो क्या करोगे, बाहर पावर 3 अंदर पावर 2, बाहर पावर 3 कृत का अंदर पावर 2। अब ये फार्मूला हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू बी क्यू का तो हमारे पास है ये हथियार सर, ए क्यू बी क्यू का है ये ना है, तो यही सोचना था दोनों क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन में भोला, यहाँ पे क्या लिखना, माइनस है तो पावर 3 के पावर 2, और यहाँ पे प्लस है तो पावर 2 के पावर 3। अब ये ए क्यू बी क्यू पे बैठ जाएगा आराम से फार्मूला पे। ए क्यू बी क्यू का कितना सर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या सर, ए प्लस बी तो ए की जगह स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर सर माइनस ए बी। अरे ए की जगह बी क्या है, स्क्वायर है, इकट्ठे को ए मानना तो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर को इकट्ठे क्या मानना, बी मानना है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, तो यही करना था। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो यही क्वेश्चन है भोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस B4, तो यही है भोला। लिखिए बाबू, अब 100 है ना 90 नंबर। आपको बाबू ग्रुप में 60 गो क्वेश्चन कुछ दिन पहले भेजा गया है, कल एक क्लास में इसका फिनिश करेंगे, और वो 60 क्वेश्चन बनाना है बाबू, नहीं बने हुए रहोगे। ग्रुप में 60 गो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन भेजा गया, चूंकि वो इम्पोर्टेंट है, ये सब का यूज बहुत नाइने भर है, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन का 10th में, ठीक है ना। तो ये जितना भी था हमने आपको बता दिया, इसमें एक्सरसाइज वगैरह बनाओगे यही क्वेश्चन है, उससे बढ़िया क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन वाला बनाना है सबको। संडे तक बाबू कंप्लीट कीजिएगा, कल इसको फिनिश करेंगे, मंडे को चेक कर लेंगे, टाइम बचेगा तो पढ़ा देंगे। 60 गो ग्रुप में भेजा गया, 1-2 दिन पहले भेजे हैं, बैच बी मैथ करके लिखल होगा। बनेगा जो बनेगा, नहीं बनेगा जो पूछेगा बता देंगे, ऐसे मैक्सिमम बन जाएगा। 190 काम करे सभ्य, जल्दी लिखो 190। 190 बोला, काम करो सभ्य। जल्दी 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 जल्दी
भोला भोला जल्दी। देखो 190 में नहीं है कुछ, बोली कृतिका। 189 91 का कॉम्बिनेशन है बिट्टू। है बिट्टू, बन गया सेट को संजय बिट्टू। यस सर, भेज तो दिए तो सर। देखो बिट्टू मेरा बना लेता। नेक्स्ट आंसर याद रखना, ये केकर फैक्टर है। A6 - B6 का फैक्टर है। केकर है कृतिका, बोली अनुष्का। A6 - B6 का फैक्टर ये वाला है। ये केकर फैक्टर है A6 + B6 का, है ना। हाँ सर, बस हो गया। 190 कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है। देखो बोले 190 कुछ नहीं बोला, A⁻² -B⁻12 ठीक। अब 12 को कैसे लिखेगा यही सोचना है। तो देखो माइनस है ना भोला बीच में, तो इसको पावर है ना बाबू, पावर लास्ट में 2 देना। अरे अंदर में लास्ट में पावर क्या, ऊपर पावर 2 दोगे तो आपका फॉर्मूला पे बनेगा A² - B²। और A² - B² का फैक्टर क्या होता है, A+B होता है, A-B होता है, यही होता है ना। मतलब क्या सर, इसको कैसे लिखोगे, A⁻6 लिखना हर्षित के पावर 2, पावर को पावर मल्टीप्लाई होता -B⁻6 के पावर 2। क्यों सर, बीच में माइनस है तब पावर, अंदर में पावर 6 ऊपर में पावर 2, ऊपर में पावर 2 दोगे ना तो ये फार्मूला पे बनेगा A² - B² का। अरे अंदर 6 रहे दो ना, तो वो इसको पूरे, अब A⁻6 है ना, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि 6 नहीं है, तो A² - B², तो ये फार्मूला नहीं हो जाएगा भोला, A-B × A+B, फार्मूला हो गया ना। हाँ सर, लेकिन पावर 2 था, पावर क्या है सब पे 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो यहाँ भी 6 दे दोगे, यहाँ भी दे दोगे, यहाँ भी 6 दे दोगे, और यहाँ भी 6 दे दोगे, हो गया। बस 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 1 सेकंड, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू। अब A6 - B6 का ताजा ताजा देखिए, अभी यहाँ पे किया हुआ है, A6 + B6 का ताजे ताजे अभी नीचे किया हुआ है, तो कुछ हो था 190 नंबर में कुछ था, खाली पावर 6 कर दो, एक स्टेप लिख दो, और A6 B6 का अभी ताजा ताजा के, तो आपको एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे, फिर A6 B6 को तोड़ोगे कैसे, ऐसे ही करके, फिर A⁻6 + B⁻6 को तोड़ोगे कैसे, ऐसे करके। तो हम एक बार तोड़िए दिए तो सारे पेज खर्चा करेगा। A6 का आंसर लिख देते हैं और A6 + B6 का आंसर लिख देते हैं, हो गया, है ना। तो इसीलिए 190 क्या कंबाइन करके आपको दिया गया है ना, ये दोनों को जोड़ के ये आता है ना। एग्जाम वगैरह में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक ठीक बोला। तो A6 - B6 का ये वाला है बाबू, फैक्टर करो A6 - B, यही ना है जी। तो A+B × A-B, रोशनी अभी ताजे ताजे ना सिखाएं बाबू, इंटू कहते ना A² - AB + B², ये वाला टर्म लिखो A² + AB + B², इक्कर हुआ, एकड़ हुआ, एकड़ कौन लिखेगा A6 + B6 का, तो एकड़ नीचे वाला लिखो, है ना। नेक्स्ट नीचे वाला है ना सर, मल्टीप्लाई, ध्यान देना सारा का सारा टर्म मल्टीप्लाई में, तो फिर क्या देंगे, नीचे मल्टीप्लाई देंगे, ये वाला लिखेंगे, दूसरे कलम से लिख देते हैं, या इरेजर कर देते हैं भोला इधर, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। A6 + B6 का ये वाला टर्मा लिखो, A² + B², A4 - A² B² B4, A4 - A² B² + B4,
तो यही आपका आंसर होगा। तो एग्जाम में आप डायरेक्ट मत लिखना है, इसको एक्सपैंड करना, जो हम लोग 189 में किया इसको एक्सपैंड करना 91 में किया। तो यही क्या हुआ, फैक्टर हुआ। नेक्स्ट बाबू, है ना। हाँ सर, एक टॉपिक इसमें और आ गया, कल इसका फिनिश करेंगे बाबू। और उसके बाद आपका क्या चलेगा, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। तो संडे तक भोला आपको बाबू क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन का व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया, 60 वो क्वेश्चन है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, उसको एकदम स्ट्रिक्टली बना लेना, क्योंकि उसको हमको 10th में भी यूज पड़ेगा। तो अभी बना के रखोगे तो अगला साल आसान लगेगा, नहीं बनाओगे तो गार्जियन से फेस कीजिएगा, दो गार्जियन बात सुनाएंगे, उससे बढ़िया बाबू हम तो फोन करिए देंगे, कोई मुंह माय नहीं जी, है ना, सबके गार्जियन से बात होता है। ठीक है भोला, तो आपका होमवर्क रहा 60 क्वेश्चन, अरे 20-20 को करके बना लो ना जी, है ना। आज हो गया सैटरडे फ्राइडे संडे, 3 दिन में खत्म। मैक्सिमम आपको कॉपी में बना दिया गया। कल इसमें बाबू AQ BQ CQ और -3 ABC वाला रह गया, तो उसको कल आपको बता देंगे, अच्छे से बता देंगे। ठीक है, जाइए आप लोग जिंदगी जी लो। बाय नेक्स्ट सर। बाबू, थैंक यू सर, बाय सर। जाओ, बाय बाय बाबू।